भागलपुर में मतदाता जागरूकता का रंग। भागलपुर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन अपने ओपन थिएटर सैंडिस कंपाउंड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अंगिका कलाकार अर्पिता चौधरी ने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह मतदान कर लोकतंत्र को सशक्त बनाए। आप अवगत हैं कि भागलपुर जिला में 11 नवंबर को 2025 को विधानसभा निर्वाचन होना है, चुनाव होना है और उसमें सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम इस भागलपुर के तमाम वोटर से अनुरोध करता हूं कि अपने 5 साल के अंदर जितनी भी आवाज़ है अपनी बुलंदी से 1 मिनट के लिए और 1 उंगली से का इस्तेमाल करके ईवीएम की मशीन में अपने उंगली से आप बटन को प्रेस करें और फिर से 5 साल के लिए आप निश्चिंत रहें। बस यही मैं आग्रह करूंगा। 1 मिनट, 1 उंगली और 5 साल के लिए आप निश्चिंत रहें, बस यही आग्रह करूंगा। तो आप मतदान अवश्य करें, जिन्हें मतदान करना है करें, लेकिन मतदान अवश्य करें ताकि अगले 5 साल के लिए कभी जीवन में अफसोस नहीं हो कि काश हमने 1 उंगली का प्रयोग 1 मिनट के लिए किया होता तो चीज़ें कुछ और होती। थैंक यू। छठ घाटों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से सबौर प्रखंड के राजदीपुर से बूढ़ानगर घाट तक सभी छठ घाटों का नाव से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि खतरनाक घाटों पर बांस बल्ला, गोताखोरों और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं एसएसपी ने शांति और सुरक्षित तरीके से पर्व मनाने की अपील की। हम लोगों ने छठ घाटों का मुआयना पहले भी किया है और उसमें जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं, खासकर के सभी छठ घाटों में, जैसे कि बिजली की व्यवस्था हो, पानी गहरा है या नहीं चेक करना हो, व्यवस्था हो, वहाँ साफ सफाई है और लोगों को आने जाने का एक रास्ता, सुगम रास्ता हो, इन सभी की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी को लेकर के जो पहले हम लोगों ने निरीक्षण में निर्देश दिए थे वो अनुपालन हुआ या नहीं, या फर्दर कोई निर्देश देना है, इसी को लेकर के मैं एसएसपी साहब, बड़े नगर आयुक्त और नीचे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं और प्रयास करेंगे कि सभी छठ व्रतियों को पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी पवित्रता के साथ हम लोग सुविधाएँ मुहैया करा सकें ताकि वो इस पर्व को, पवित्र पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। नमामि गंगे घाट तो बड़ा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। बिल्कुल, नमामि गंगे घाट हाल फिलहाल में ही पूर्ण हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सारी व्यवस्थाएँ की गई है। इसके अतिरिक्त मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। छठ महापर्व को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन के सीनियर डीसीएम मिस अंजन ने रविवार को भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया और स्टेशन परिसर और की साफ सफाई, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अस्थायी प्रतीक्षालय और पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही मोबाइल के जरिए टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि लंबी कतारों से बचा जा सके। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी तैनात किया गया है। सबसे पहले तो इस 4 दिन के महापर्व छठ की श्रृंखला के पहले दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और रेलवे की तरफ से। और जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि विजिट किस बारे में थी, तो आपने जैसा कि अभी मेरे साथ में देखा कि हमने छठ महापर्व को देखते हुए यात्रियों के लिए बहुत सारी विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है, जिसमें से कि एक हमारे पीछे होल्डिंग एरिया दिखाई दे रहा है। ये होल्डिंग एरिया हमने अपने डिवीजन में 2 जगह भागलपुर और जमालपुर में दिया हुआ है और भी हमारे जो स्टेशन है जहाँ पे छठ प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुल्य रूप से मनाया जाता है, हमने बड़ी सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया है। हमने छठ त्योहार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन्स दी हैं। इसके सिवा जो होल्डिंग एरिया अभी आपने देखा, इसमें हमने पीने के पानी की सुविधा, यात्रियों के बैठने के लिए सुविधा, यात्रियों को कहीं परेशान ना होना पड़े, लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसलिए मोबाइल यूटीएस जिसे एमयूटीएस भी छठ महापर्व से पहले भागलपुर नगर निगम ने तेज किया सफाई अभियान। छठ महापर्व को लेकर भागलपुर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले दिनों घाटों पर फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आने के बाद निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई अभियान शुरू किया। गंगा घाटों पर कचरा हटाने,
गंगा घाटों पर कचरा हटाने, चूना डालने और लाइटिंग सुधारने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय लोगों ने राहत जताई है कि अब घाटों पर स्वच्छता और व्यवस्था दिख रही है। प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लगातार पिछले कई वर्षों से आप लोग के द्वारा श्रद्धालु का सेवा किया जाता है, इस बार का क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो बूढ़ानाथ घाट पर छठ मैया का जो है ना असीम महिमा रहती है। हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी घाट को हम लोग तैयार किए हैं। इस बार भी जो स्थिति थी वो बहुत ही गड़बड़ था। कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कई प्रेस के माध्यम से हम लोग को यह पता चला कि यह घाट पे कैसे काम होगा, उससे भी हम लोग को प्रेरणा मिला। और हम लोग समय रहते लगभग आज से 5 दिन पहले जो हमारा कुशल बेलदार है और जो हमारे कार्यकर्ता जो इस काम को करवाते हैं वो लग गए और हम लोग को टेक्निक पता है। जैसे जैसे पानी घटते चला गया हम लोग क्रमवार सफाई करवाते चले गए। 2 दिन पहले तक हम लोग खबर चलाए थे, पूरा गंदगी का अंबार था। उससे हम लोग को और प्रेरणा मिला, ऊर्जा मिला। जब कोई निगेटिव बात करता है तो उसमें हम लोग और मजबूत होते हैं। और आप जो चलाएं उससे क्या हुआ कि हम लोग 4 गुना एनर्जी से काम किए। छठ से पहले संकट में ऐतिहासिक तालाब। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव का ऐतिहासिक तालाब इस बार छठ महापर्व से पहले विवाद और संकटों में फंस गया। जेसीबी से की गई खुदाई ने तालाब की संरचना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे घाट तक पहुंचना खतरनाक बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और तालाब की पुनः संरचना की मांग की है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से पूजा अर्चना कर सके। भागलपुर जिला स्कूल की लाइब्रेरी में अचानक लगी आग। भागलपुर शहर के जिला स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल की बंद पड़ी लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना में लाइब्रेरी में रखे कई पुराने कागजात और दस्तावेज जलकर राख हो गए। रात्रि प्रहरी बनीक चंद्र ने बताया कि उन्होंने धुआं उठते देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। क्या स्थिति है? सूचना मिली कि कुछ जिला स्कूल के बगल में एक स्टोर है पुराना, उसमें आग लगी। सूचना पाकर हम लोग 3 गाड़ी लेकर के आए और बुझा रहे हैं। क्या स्थिति है सर आग की? बहुत पुराना मकान है। हाँ। और उसमें टूटा हुआ बेंच, डेस्क, कागज, ये सब रखा हुआ है। उसमें आग। स्थिति नियंत्रण में है? हाँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम बासुकी राय, जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला समेत 5 लोग हुए जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में रविवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में किया गया। विवादित जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच पहले से मामला न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके तनाव बढ़ गया है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच शांति समिति की बैठक कर सुलह कराई। अधिकारियों ने सभी को विधि व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। घर कहाँ के मारला छो? कहने मारपीट का कारण? मारपीट का कारण जमीन जगह। अच्छा, कै आदमी जख्मी छो? 3 बच्चे। की नाम छो? हमरा पप्पा नाम पागो ताके। वो जख्मी छो? हाँ। अच्छा, आरु रितेश बेरना, रितेश ताके।